मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक बार फिर शराब घोटाले मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और अब उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 1 जून तक के लिए कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आई और शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है और 1 जून तक तिहाड़ जेल में ही आम आदमी पार्टी के नेता को रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि आज भी उन्हें राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है और सिसोदिया को अब 1 जून तक जेल में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज सुबह ही राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने कथित शराब घोटाले मामले में कई बार पूछताछ करने के बाद 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और वो अभी भी न्यायिक हिरासत में है। इस दौरान इनके द्वारा एक टेबल, एक कुर्सी और एक किताब की मांग की गई थी, जो कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कोर्ट ने ये चीजें मुहैया कराने का आदेश उन्हें दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया का एक वीडियो साझा किया गया है और उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि क्या पुलिस इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? दरअसल पुलिस उन्हें लेकर बाहर निकल रही थी। इस दौरान मीडिया वहां पर जमा थी और मीडिया ने कई सवाल पूछने लगे और मनीष सिसोदिया उन सवालों में ये कहकर जवाब दे रहे थे कि मोदी ने सब खत्म कर दिया है, इन्होंने तानाशाही कही है। उसके बाद पुलिस वहां से उन्हें लेकर चली गई और मीडिया को उन्हें बाइट नहीं देने दिया। और इसी वीडियो को साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये लिखा है। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना द्वारा भी इसे लेकर ट्वीट किया गया है। आतिशी ने लिखा है कि ये मिसबिहेवियर है पुलिस वालों का, जो कि वो मनीष जी के साथ कर रही हैं। उन्हें कोर्ट से बाहर निकालते हुए दिल्ली पुलिस को इन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड करना चाहिए इनके इस काम को लेकर। तो लोग यही कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो है इस तरीके से टिप्पणी की गई। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अपराधी को अपराधी की तरह नहीं ले जाएगी पुलिस, क्या क्या दिक्कत है? अब शराब घोटाले वाला मंत्री नहीं जो कोई भाव देगा, उसके लिए बढ़िया वकील करो, उससे इतना कमाई करवाई है तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी के लिए। एक और व्यक्ति ने इसीलिए कहा कि इसी तरीके से टिप्पणी की है कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ और कैसे बिहेव होता है, जरा हमें भी बताइए। तो अब देखिए किस तरीके से लोग जो है इनके वीडियो पर जो एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मनीष सिसोदिया के साथ जाति हो रही है, गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा है, गलत तरीके से ले जाया जा रहा है। लोगों का भी यही कहना है कि एक अपराधी है और अपराधी को एक अपराधी की तरह ही ट्रीट जो है किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मामला जो है काफी लंबा चला है। इस मामले में अगर आप कहेंगे तो अभी हाल फिलहाल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ था और वो ये था कि 2 फोन जिसे सबसे ज्यादा सीबीआई जिस फोन को ढूंढ रही थी, जिसमें डिजिटल सबूत जो है थे, उन 2 फोनों को नष्ट करने की बात खुद मनीष सिसोदिया ने कबूली है। और पहले ही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया था कि 1 साल के अंतराल में मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बदले हैं और सिर्फ यही नहीं, जो नया फोन उनका जब्त किया गया था वो उन्होंने तब खरीदा था जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से उनके मामले यानी शराब घोटाले मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। और इसी वजह से सीबीआई पुराने फोन को ढूंढ रही थी, जिन 2 फोनों को मनीष सिसोदिया ने खुद नष्ट कर दिया था। तो स्पष्ट तौर पर यह बड़ा खुलासा था और कहीं ना कहीं ये बात बताता भी है कि फोन जो नष्ट करने की बात सामने आई है, यानी उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें काफी कुछ जो आप कह सकते हैं कि चीजें जो थी, सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन थे, वो सब कुछ जो है उसमें इन्वॉल्व थे, जिसके वजह से जो है उसे नष्ट किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली के कथित जो है शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है आप कह सकते हैं कि उन्होंने वहां पर भी अपनी जमानत की अर्जी लगा रखी है। मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और जिसके बाद से वो लगातार जो है वो जेल में ही है। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में सबूत में अपने 3 फोन नष्ट करने, डिस्ट्रॉय करने और मंत्री समूह के फैसले को उलट शराब नीति बनाने का सीबीआई ने आरोप जो है उनके ऊपर लगाया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले उनके घर पर छापा मारा था,
सिसोदिया से बैंक लॉकरों की जांच की थी। सिसोदिया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि कोई भी शराब घोटाला नहीं हुआ है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एम.के. नागपाल ये कह चुके हैं कि घोटाले में प्रथम दृष्टया मनीष सिसोदिया का हाथ होने के सबूत है। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया ने शराब घोटाला किया है और इससे दिल्ली के खजाने में कई 100 करोड़ की चपत लगी है। इसके अलावा इस मामले में कई और आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शराब घोटाले की जांच जो है तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और दक्षिण के कार्टेल तक भी पहुंची है। कविता के भी इस मामले में कई दौर की पूछताछ जो है हो चुकी है और के कविता ने हाल ही में यह दावा किया था कि शराब घोटाले में उनका कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ईडी का भी यह दावा है कि शराब घोटाले की 100 करोड़ की रकम गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई और इस आरोप को भी आम आदमी पार्टी ने गलत बताया है। यही नहीं, मनीष सिसोदिया को भी आम आदमी पार्टी पहले बेकसूर बेगुनाह भारत रत्न की उनके लिए मांग कर रही थी। धीरे धीरे जैसे ये मामला चलता गया, धीरे धीरे मामला बढ़ता गया, इसके बाद सच्चाई जो है सबके सामने आई कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटके लग रही हैं, उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। निचली अदालत में तो उनके न्यायिक हिरासत लगातार 14 दिन करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी, अब भी कोई राहत नहीं है। जून तक भी ये जो मामला है बढ़ा दिया गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खुद पर खुद जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है और उन्हें राहत बिल्कुल भी इस मामले में नहीं मिल पा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी लगा रखी है और कहा जा रहा है कि वो वहां से उम्मीद कर रही हैं कि उन्हें जमानत मिल जाए, क्योंकि शराब घोटाले मामले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया थे। कई दौर की पूछताछ हुई और कई सारे पूछताछ में सवालों के जवाब नहीं दे पाए। डिजिटल सबूत जो जुटाए गए थे क्लाउड से, कई सारे आप कह सकते हैं कि मैसेजेस एंड टेक्स्ट वगैरह रिट्रीवर किए गए थे, जिसके बाद उसे लेकर मनीष सिसोदिया पर सवाल रखे गए थे। सवाल उनसे पूछा गया था लेकिन सिसोदिया संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई और कुछ सवालों के जवाब देने से भी बचते नजर आए, जिसके बाद ही सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है की गई थी। और सिसोदिया को गिरफ्तारी के बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी बार्लेना, राघव चड्ढा समेत कई सारे जो नेता है वो सभी ट्वीट कर रहे थे और ट्वीट करके लगातार जो है इस पर वो बयानबाजी कर रहे थे। अब देख सकते हैं जिस तरीके से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग जो है एक्टिव हो चुका है। वो लगातार जो है इस मामले को लेकर एक नई एंगल देने का प्रयास कर रहा है कि पुलिस जो है बदसलूकी कर रही है मनीष सिसोदिया के साथ। अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट कर रहे हैं, आतिशी द्वारा भी इसे लेकर ट्वीट किया गया है और अभी अरविंद केजरीवाल के ही उस ट्वीट को कोट करते हुए अशोक पंडित द्वारा ट्वीट करके लिखा गया है कि वो एक अपराधी है, वो भी एक बहुत ही मेजर क्राइम में, और इसी वजह से वो जेल में है। वो कोई शीश महल नहीं है बल्कि वो जेल है। और अपराधी के साथ, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि लोगों का ट्वीट भी यही है कि एक अपराधी के साथ अपराधी की तरह ही जो है व्यवहार किया जाएगा। वो कहीं राजा बनकर तो है नहीं, जेल में है, एक गंभीर मामला है, उसमें अपराधी है। तो ऐसे में उनकी जो न्यायिक हिरासत भी बढ़ती जा रही है। तो क्या एक्सपेक्ट जो है जेलर से किया जा सकता है? तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही थी। लोगों ने तो ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया के लिए 2 भारत रत्न जो है अरविंद केजरीवाल को मांगना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो अपनी साफ तौर पर अगर कहेंगे तो कुछ एक अलग एंगल भी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया और जब काम खत्म हो गया तो जेल की कोठरी के पीछे उन्हें फेंक दिया गया, क्योंकि केजरीवाल से ज्यादा सिसोदिया के चर्चे थे और इसी वजह से सिसोदिया को दूध में पड़ी मक्खी की तरह आम आदमी पार्टी ने निकाल के अपने रास्ते से साफ कर दिया। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले को हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है और 1 जून को अब जो है आप कह सकते हैं 1 जून तक तिहाड़ जेल में ही सिसोदिया को रहना पड़ेगा। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।